नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आहोर पुलिस थाने में आज महिलाओं को सुरक्षा और परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। जालोर पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम गोदारा और पूर्व पुलिस उप अधीक्षक अनुकृति उज्जैनिया ने फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित संस्था मनसुआ द बिगिनिंग टू सर्व द्वारा संचालित किया जाएगा। इस केंद्र में ज्योति को काउंसलर बनाया गया है, जो महिलाओं को परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करेंगी। इस दौरान संस्था की संरक्षक अनुकृति उज्जैनिया, अध्यक्ष यदुराज शर्मा, सचिव मानवी उज्जैनिया, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक लक्ष्मण सिंह, आहोर थानाधिकारी करण सिंह और समस्त स्टाफ सहित कई महिलाएं मौजूद रही। आहोर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। विभाग की ओर से महिलाओं को अपने सुरक्षा के हिसाब से जो पीड़ित महिला है उनको लेकर विभाग की और सरकार की ओर से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की योजना के तहत जिले में पूर्व में 4 केंद्र संचालित हो रहे हैं। 5वां केंद्र या मनस्व संस्था है जिनके यदुराज शर्मा ऑनर है, उनकी संस्था को ये स्वीकृत दिया गया है सेंटर, और मैं आज इसका उद्घाटन था। और उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित महिलाएं, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है जो महिलाएं, वो उनको एक डर रहता है कि पुलिस के सामने वो अपनी बात नहीं कह पाती है। तो इस सेंटर का उद्देश्य यही है कि जो काउंसलर लगती है, 2 महिला काउंसलर लगती है यहाँ पे, जो लॉ ग्रेजुएट और MS सोशियोलॉजी से पढ़ी लिखी होती है, योग्य है, उनके सामने वो अपनी बात रखे। जो पीड़ित जो महिला, जो उनकी घरेलू हिंसा हो रही है, जो भी समस्या आ रही है, जो घरेलू कामकाज में जो भी जहाँ भी, वो बात वहाँ पे रखे और उस समस्या का निराकरण करे सेंटर के माध्यम से। मुख्य उद्देश्य ये है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मनस्वा द बिगिनिंग टू सर्व, और इसमें हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो भी आर्थिक स्थिति से कामयाब नहीं है, उनको हम हेल्प करते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टार्ट करा था कि जो बच्चियां हैं उनको एम्पावर करना ऑक्यूपेशनल वाइज, जैसे कि उनको स्कूटी चलाना सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया, जो कि अभी की सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड अभी एक पार्लर का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे वो आगे जाके अपने लिए, खुद के लिए एक मार्गदर्शक भी बन सकती है, दूसरों के लिए, और खुद के लिए भी खुद का एक मार्ग ओपन कर सकती है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने आहोर पुलिस स्टेशन में एक सेंटर खोला है, जहाँ पे जिस भी औरत, बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, वो उधर आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और इधर उनकी सेवा के लिए लोग हमेशा उपलब्ध होंगे। आज आहोर पुलिस थाना परिसर में मनस्वा संस्था द्वारा महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र की स्थापना की गई है और एडिशनल SP साहब ने अभी इसका उद्घाटन किया। इस सलाह सुरक्षा केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं या अन्य विधिक मामलों में पीड़ित महिलाएं हैं, वो यहाँ आकर रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके साथ में जरूरी हो तो वो इस काउंसलिंग के दौर से गुजरें। और इस केंद्र की मुख्य प्राथमिकता महिलाओं के हितों में कार्य करना रहेगा, और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी समाज में सुरक्षा, शांति और महिलाओं का आत्मसम्मान, उनकी गरिमा के अनुकूल व्यवहार होता रहे। इसके साथ में हम लोग फील्ड में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बालिका सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां स्कूलों और बाकी जो छोटे ग्रुप हैं उनमें आयोजित करते हैं। विभाग की ओर से महिलाओं को खबर है राजसमंद से, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश चंद्र खटीक को 7 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ACB चौकी राजसमंद को शिकायत मिली थी कि कुवारिया तहसील के वृत्त भाणा में तैनात निरीक्षक कमलेश खटीक परिवादी की जमीन की पैमाइश और नक्शा शुद्धिकरण के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। ACB SP हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई। ACB ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ACB की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मोतीवाड़ा गांव के डूंगरी बास में स्थित श्री भोमिया जी महाराज के मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन भक्तों का श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है।
कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य बनवारी बापूजी ने अपनी मनमोहक शैली में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने गोवर्धन पूजा की कथा का विस्तार से महत्व समझाया, जिससे कथा पांडाल भक्ति और आस्था में डूब गया। आचार्य बापूजी ने कथा के माध्यम से ये संदेश दिया कि संसार के भौतिक सुख केवल क्षण भर के लिए होते हैं। मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए भौतिकता को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि इसी में असली सुख और शांति मिलती है। कथा सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु मोतीवाड़ा पहुंच रहे हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। राजगढ़ कस्बे के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को बाल दिवस बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही स्कूलों में बच्चों में खास उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा बच्चों द्वारा लगाई गई चाट, पकोड़ों और विभिन्न व्यंजनों की स्टॉल प्रतियोगिता। विद्यार्थियों ने अपने अपने समूह में रचनात्मक तरीके से गोलगप्पे, पकौड़े, चाट, भेलपुरी, आलू टिक्की सहित कई व्यंजन तैयार कर दुकानें सजाई। बच्चों ने दुकानदार और ग्राहकों की भूमिका निभाते हुए मनोरंजक तरीके से अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ स्टॉल सजावट, स्वाद और प्रस्तुति के आधार पर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। बाल दिवस का ये आयोजन बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में अमृत मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में गुरुवार 14 नवंबर को बाल दिवस को बाल उत्सव के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यालय के नन्हे बच्चों ने मंच पर बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण निष्ठा द्वारा मां पार्वती के साथ नाचे भोलेनाथ गाने पर दी गई अद्भुत प्रस्तुति रही। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर सुरेंद्र नागपाल, प्रिंसिपल सिंधुजा नागपाल, प्रशासक युवराज नागपाल, वाइस प्रिंसिपल मोनिशा शर्मा, स्टाफ और सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। डायरेक्टर सुरेंद्र नागपाल ने बाल दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी प्रतिभाओं को पहचानने, कठिन परिश्रम करने और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान को और तेज कर दिया। इसी क्रम में शुक्रवार को निम्बी जोधा बेरा की ढाणी के पास निम्बी जोधा थाना पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा नाकाबंदी की गई। थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं में कमी आए। नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट बाइक सवारों, ओवरलोड, बिना सीट बेल्ट नहीं लगाने के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर ही चालान जारी किए। पुलिस टीम व परिवहन विभाग की टीम ने नाकाबंदी कर एक एक वाहन की जांच की। जिन चालकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, उनका नियमानुसार चालन किया गया। लाडनू से रंजीत राम की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज ब्यावर के दिशा निर्देशानुसार विशेष मध्यस्थता अभियान का आयोजन 12 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक विजयनगर न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य न्यायालय में लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से निस्तारण करना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। इस दौरान योग्य मध्यस्थों द्वारा मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को समय और धन दोनों की बचत होगी। अभियान में विशेष रूप से चेक बाउंस, फौजदारी विवाद, जमीनी एवं संपत्ति संबंधी विवाद,
तथा पैसे के लेन देन से जुड़े प्रकरणों का समाधान कराया जा रहा है। जन सहयोग और न्यायालय की गंभीरता को देखते हुए ये विशेष कैंप देर रात तक जारी है और अनेक पक्षकारों को त्वरित राहत प्रदान कर रहा है। ये पहल न्याय प्रणाली पर से बोझ कम करने में सहायक साबित हो रही है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित मीडिएशन कोऑर्डिनेशन अभियान को श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ब्यावर के मार्गदर्शन में दिनांक 12 नवंबर से 15 नवंबर तक विस्तृत किया गया है, जिसमें तालुका विधिक सेवा समिति विजयनगर में यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 4:30 बजे से देर रात्रि तक इन शिविरों का आयोजन 15 नवंबर तक होगा। आमजन से अपील है, इन अभियान में शामिल होकर न्यायिक इस त्वरित प्रणाली का भाग बनकर तुरंत न्याय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बसवा उपखंड क्षेत्र के चादेरा उरवाड़ी गांव में लकड़बग्घे हाइना का सफल रेस्क्यू किया गया। जी हां, हाइना पिछले 4-5 दिनों से गांव के आसपास दिखाई दे रहा था, जिससे ग्रामीण डरे हुए थे और उन्होंने शाम होते ही घरों से निकलना बंद कर दिया था। सूचना मिलते ही गौ सेवक एवं जीव जंतु प्रेमी मुकेश सैनी, जो कि बांदीकुई के हैं, वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 1.5 घंटे के अथक प्रयासों के बाद लकड़बग्घे को एक तूड़े के घर से पुराने खंडहर से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए हाइना को वन विभाग की गाड़ी द्वारा सरिस्का के जंगलों में सकुशल छोड़ दिया गया है। लकड़बग्घे के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और इस सफलता के लिए मुकेश सैनी और उनकी टीम का धन्यवाद व्यक्त किया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अनुसूचित जाति एसटी मोर्चा जयपुर शहर ने गोनेर रोड दांतली में आज महान जन नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए 150 दीप प्रज्वलित किए। पूरा वातावरण बिरसा मुंडा अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा नारायण मीणा, जिला अध्यक्ष राधा गोविंद करोल, महेश मंगल मीणा, नेमीचंद मीणा, सुमन मीणा, प्रेम मीणा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के जीवन, विचारों और देश के लिए उनके योगदान पर प्रकाश डाला। जयपुर ग्रामीण से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर 27 नवंबर को पक्का सारण में होने वाले मेघवाल समाज की महापंचायत की तैयारियां तेज हो गई। आज लालगढ़ जाटन की गोगामेडी में हुई अहम बैठक में राजेंद्र कटारिया ने महापंचायत को सफल बनाने के लिए समाज से एकजुटता की अपील की। इस बैठक में 7 बड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इनमें प्रमुख मांगे SC, ST, OBC को आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाना, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पदों पर तुरंत भरना और अस्पृश्यता व अन्याय को समाप्त करना शामिल है। इसके अलावा समाज ने उच्च न्यायपालिका, निजी क्षेत्र और सरकारी ठेकों में भी आरक्षण लागू करने की मांग पर जोर दिया। लालगढ़ से राजेश भाटी की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य ये है कि जो 76 वर्षों के अंदर संविधान को लागू नहीं किया गया है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। ठीक है। 76 वर्षों में जितने हमारे समाज के लोगों का शोषण हुआ है, जितने हमारे समाज के लोगों की सीटें बनती थी जो नहीं दी गई है, जो वर्तमान में 18% SC का हक बन रहा है, 14% जो ST का हक बन रहा है, वो दिया जाए। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्वेशन नहीं है वो लागू किया जाए। राज्यसभा के अंदर जो हमारा रिजर्वेशन नहीं है वो लागू किया जाए और बैकलॉग की सारी सीटें भरी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर गांव पक्का सारना में 27 नवंबर बार गुरुवार को बाबा रामदेव जी मंदिर के पास में लगभग 250-300 गांवों। सूरतगढ़ शहर के वार्ड नंबर 3 में नगर पालिका प्रशासन की उपेक्षा से तंग आकर
युवा समाज सेवियों ने स्वयं के खर्चे पर क्षतिग्रस्त पुलिया का मरम्मत कार्य करवाया है। वार्ड की मुख्य सड़क पर नाले के ऊपर बनी ये पुलिया लंबे समय से टूटी हुई थी, जिससे आवाजाही के दौरान बड़ा गड्ढा जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता था। समाज सेवी भूपेंद्र अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका को इस बात से कई बार अवगत कराया, यहां तक कि शहरों के संघ अभियान में भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। प्रशासन की लापरवाही से निराश होकर युवा समाज सेवी भूपेंद्र अरोड़ा और अमन कुमार ने वार्ड वासियों की सुरक्षा के लिए ये कार्य स्वयं करवाया। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई है कि शहर में क्षतिग्रस्त पड़ी अन्य सड़कों व नालियों का कार्य समय पर करवाएं और किसी अनहोनी घटना का इंतजार न करें। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मोटरसाइकिल रैली आज 72वीं बटालियन बीएसएफ पोखरण पहुंची, जहां बटालियन मुख्यालय में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 60 मोटरसाइकिल सवारों का ये दल 9 नवंबर को जम्मू से शुरू हुआ था और 20 नवंबर को भुज गुजरात पहुंचा, जहां उन्होंने 1,07,42 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। पोखरण पहुंचने से पहले बाप के राजकीय विद्यालय में भी रैली का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया गया। बटालियन मुख्यालय में आयोजित भव्य कार्यक्रम में डीआईजी जतिंदर सिंह बिंजी, सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर नॉर्थ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये रैली बीएसएफ के गौरव, शौर्य और समर्पण का प्रतीक है, जो पूरे क्षेत्र में नशा मुक्त भारत, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश प्रसारित कर रही है। ये दल कल सुबह 8 बजे अपने अगले पड़ाव सेक्टर मुख्यालय बाड़मेर के लिए रवाना होगा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बाल दिवस के अवसर पर शहर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में के पास संचालित विशेष कक्षाओं में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने पहुंचकर बच्चों से संवाद किया। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर पाठ्य सामग्री, फल व मिठाई वितरित की। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, अनुशासन में रहने तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। गोयल ने कहा कि बच्चों का जीवन तभी उज्जवल होगा जब उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलेंगे। इस मौके पर जंक्शन थाना के एएसआई कृष्ण लाल विश्नोई, कांस्टेबल बलवंत कुमार, अनिल कुमार तथा स्केटिंग कोच गौतम पारीक मौजूद थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज बाल दिवस के अवसर पर जो वास्तव में बाल दिवस की सार्थकता को धरातल पे उतारने के लिए हमारी जंक्शन पुलिस और हमारी जो संदीप जी हैं, इन बच्चों को जो डोली परिवार के बच्चे रिलायंस मॉल के पास, इन्हें लगातार शिक्षा से जोड़ रहे हैं और इनको शिक्षा दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ी इनकी वो मानूंगा कि वो सर्विस करके भी अपना जो टाइम बचता है शाम को इन बच्चों को 1-2 घंटे पढ़ाते हैं और इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में इनकी अहम भूमिका रही है। और ये बच्चे जो है पूर्व में यहाँ रिलायंस मॉल था, इधर भिक्षा मांगने चले जाते थे और अब जब शिक्षा से जुड़ गए तो ये मुख्य धारे में आ गए। इन बच्चों को आज इस दिवस की सार्थकता को धरातल पे उतारते हुए हमने इन बच्चों को आज कापी, पेन, किताब, पेंसिल हर प्रकार से इनको जोड़ा है और हम लोग इनके बीच में इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, संदीप जी जैसे हमारे ज़िले में बहुत युवा जो रोजगार के साथ साथ ये भी काम कर सकते हैं, इससे क्या बच्चों का बचपन बच पाएगा और बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने गुरुद्वारा सिंह सभा जैतसर में 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति 3 GB मिनी बैंक के पीड़ित खाता धारकों से मुलाकात की। भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में पहुंचे खाता धारकों ने मिनी बैंक में जमा अपनी 93% अटकी हुई राशि तुरंत लौटाने की मांग की। खाता धारकों ने विधायकों को बताया कि पिछले 1.25 साल में उन्हें केवल 6.50% राशि ही मिल पाई है, जिससे वे काफी परेशान हैं और आंदोलनात्मक कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक गेदर ने खाता धारकों को आश्वस्त किया कि वे उनके साथ हैं और सोमवार को इस संबंध में बैंक प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने उनसे अब तक की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने की बात कही। इस दौरान बीरबल राम, मोहनलाल शर्मा सहित कई खाता धारक उपस्थित रहे। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। विधायक जी से वार्ता करके हमने फाइनल किया है कि सोमवार को
SDM मैडम को बुलाया, MD सर को बुलाया। यहाँ पर अगर बात करके वार्ता करें, अगर कोई वार्ता का कोई हमें निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, अन्यथा हम अगली कमेटी द्वारा निर्णय लेकर जल्द बैंक से तालाबंदी करेंगे। आज विधायक साहब पहुंचे, क्या बातचीत हुई उनसे? देखो पत्रकार जी, पहले तो आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका धन्यवाद करता हूं। बात आपको पता है भी हम आज से 7-8 महीने पहले टैंकी पे चढ़े थे, सब खातेदार भी थे और बहुत लोग थे हमारे साथ, उचारण के साथ जो भी लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे, आंदोलन के अंदर थे। और जब टैंकी पे चढ़े थे और रात को जैसे SDM और ADM और काफ़ी लोग अधिकारी लोग थे, यहाँ पे MD था, DR था, जो समझौता हुआ था कि हमारे को जो पैसा है इनको 50% 6 महीने के अंदर अंदर दिया जाएगा। आज तक इनको पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद इन्होंने लोग कर रहे हैं, हाई कोर्ट स्टे आ गया जी, AD का स्टे आ गया जी, स्टे के लिए कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, खारिज की प्रक्रिया नहीं कर रहे। इनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ 6.5% जो पैसा पड़ा था वही इनको दिया गया। अब मेरे को ये लग रहा है इनको कोई आशा नहीं पैसा मिलने के लिए। अब ये पैसा नहीं देंगे, हम इनके साथ आर-पार लड़ेंगे। विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया? कोई विधायक जी ने कहा सोमवार को उनको बुलाया, MD आ रहे हैं, SDM मैडम आ रहे हैं, उस तरह बैठ के इनकी बात करेंगे इनसे। श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर और जिला प्रमुख दुल्ला राम इंद्रलिया जैतसर तथा आसपास के गांवों के दौरे पर हैं। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के अभियोग सुनने के साथ ही क्षेत्र में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान गांव 7 LC के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन कक्ष का लोकार्पण किया गया। साथ ही मनासी वाला आबादी में सड़क व नाली निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण गोयल, पूर्व प्रधान हरिराम मेघवाल और भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरे में नेताओं ने विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जनता की समस्याओं को सुना। जैतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ SP हरिशंकर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टाउन क्षेत्र के सरकारी व निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान ASP जनेश तंवर, नीलम चौधरी, CO सिटी मीनाक्षी, DEO जितेंद्र बठला सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों को यातायात नियम की जानकारी दी गई। सेल्फ डिफेंस का डेमो भी दिया गया। बच्चों की साइबर अपराध से बचने के बारे में जागरूक किया गया। क्विज व पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। इसमें हम सभी से ये जागरूक कर रहे हैं कि प्रतिदिन असंख्य लोग अपने घर से निकलते हैं, लेकिन यातायात नियमों की अनदेखी करके, अवहेलना करके और वो सुरक्षित घर वापस नहीं आते हैं। इसलिए सभी यातायात नियमों की पालना करें और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाएं तथा अपने परिवार की, खुद के जीवन की रक्षा करें। इसको लेके आज यातायात सुरक्षा जागरूकता ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई जाएगी और यातायात नियमों की शपथ दिलाई जाएगी, साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। और आज बाल दिवस है, इसलिए बाल सुरक्षा के संबंध में सेल्फ डिफेंस का भी यहाँ पर डेमो दिया गया है, उस बारे में जानकारी दी जाएगी। हनुमानगढ़ जिले की पल्लू थाना पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग कार्यवाही करते हुए 2 नशा तस्करों को करीब 28 किलो डोडा पोस्त छिलका के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेश मील के नेतृत्व में पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया। पहली कार्यवाही में पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे संदीप बिश्नोई को 16 किलो 53 ग्राम डोडा पोस्त के साथ पकड़ा गया। दूसरी कार्यवाही में एक अन्य तस्कर दीपक बिश्नोई को 12 किलो 60 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से कुल 28 किलो 93 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।